बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके अय्याम, आपकी ज़िंदगी, आपके गिरदो पेश के लोग नहायत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप उनके लिए और वो आपके लिए मददगार होंगे, खुशी का बायस होंगे। मुझे आज एक चीज़ और एक रवैया, एक जो हम में बुरी आदत आ चुकी है, उसके बारे में सिर्फ आपसे अंदर की और दिल की बात करनी है। मेरा मकसद कतन आपको पंदो नसीहत करके आपका वक्त और अपना वक्त बर्बाद करना नहीं है, बल्कि उन रवैयों को, उन रस्म व रवाज को, उन आदात को जो हमसे खो चुकी हैं, कहीं जा चुकी हैं, या मरूर ज़माना ने और गुज़रते वक्त ने उन पे मट्टी डाल दी है, उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। इस जो बात जो अभी मैं आपसे करने लगा हूँ, इस बुरी आदत का ताल्लुक मुस्लिम माशरे से ज़्यादा हो गया है। हालांकि मुसलमान मुआशरा, हम तो पूरी इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन ये चूँकि एक ऐसी आदत है कि जिसमें हम सबसे आगे जा रहे हैं, वो है अशिया में, अशियाए ख़ोर-ओ-नोश में, ज़रूरत की चीज़ों में मिलावट करना। मुझे आप ये बताइए कि मिलावट का मतलब ये है कि हम जो चीज़ है उसमें कुछ नाकिस चीज़ मिला के उस जैसी करके किसी को बेच दें या किसी से सौदा कर लें। ऐसे ही है ना? अगर ऐसा है तो हमें ये सोचना है कि जिस सोसाइटी में कोई चीज़ दूध हो या चाय की पत्ती हो या सुर्ख मिर्चें हों या हल्दी हो या कोई भी चीज़ आप ले लें, इवन कि आटा हो, उसके लिए हमें पहले देखना पड़े कि कौन सी दुकान कम अज़ कम या दुकानदार कम अज़ कम इतना काबिल एतमाद है कि वो हमें अच्छी चीज़ देगा। आप एक बाज़ार जहाँ पे 50 दुकानें हैं, उनको छानते पुनते, उनको खंगालते किसी एक की तरफ जाएंगे जिसके बारे में आपको पता चलेगा ये शख्स मिलावट नहीं करता। मेरे अपने ज़मीर से, अपने दिल से और आप सब की समातों से, आप सब की सोचों से मेरा सवाल ये है कि क्या मुसलमान मुआशरे में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ इसलिए कि हमारा ताल्लुक़ इस देश से, इस मुल्क से, इस मट्टी से है, 50 दुकानों को खंगालते हुए आप एक के पास जाते हैं कि आपको ये पता है कि इसके बारे में कहा जाता है ये मिलावट नहीं करता, और जो वो 49 दूसरे हैं, क्या वो कलमा गो नहीं हैं? क्या वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हैं? क्या उनके सीने में दिल नहीं धड़कता? क्या उनकी आंखें बीना नहीं हैं? क्या उनकी फ़िक्र के, उनकी सोच के दरवाज़ों में, उनके सोचने के अंदाज़ में कोई मोहब्बत और रवादारी और दयानतदारी का चिराग रोशन नहीं है? अगर नहीं है तो सोसाइटी के ऐसा ये नासूर जो है, ये जो सबसे घटिया काम है मिलावट करना, इसके लिए हमें अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करनी होगी, एक सोच को लाना होगा। आखिर क्यों दूध में मिलावट? बच्चे पीते हैं। मैं तो ऐसे वीडियोस देख चुका हूँ, ऐसे चीज़ें, मैं कंटेंट्स मेरी नज़रों से, मेरे जहन में ये सारा कुछ महफूज है कि मैं देख के इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। जो चीज़ें हम खाते हैं, जो बच्चे हमारे फ़ास्ट फूड खाते हैं, जो हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नौजवानों के लिए, मासूमों के लिए जो बाज़ार से सौदा सर्फ लेके आते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ों की मिलावट मुसलमानों ने की होती है। मेरा और आपका सर शर्म से झुकना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। हम ऐसी हम उन लोगों का, उस बाज़ार की, उस दुकान का जो मिलावट शुदा सामान बेचता है, उसका बाइकाट क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि अगर वो अशियाए ख़ोर-ओ-नोश बेच रहा है तो उसमें कर रहा है, तो हम भी किसी और उस शोबे में कर रहे हैं जहां वो हम खाने पीने की चीज़ें तो नहीं है, लेकिन किसी और चीज़ में मिलावट कर रहे हैं। हम सच्चाई में झूठ की मिलावट करके मुआशरे को नुकसान दे रहे हैं।
हम दयानतदारी में रिश्वत की मिलावट करके मुआशरे को नुकसान दे रहे हैं। हम अपनी सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। हम अपनी सोसाइटी के अंदर एक ऐसे रवाज को आगे बढ़ा रहे हैं जो सोसाइटी ही नहीं इंसानियत को खा जाता है। क्यों ऐसी नौबत आती है कि कोई शख्स मिलावटशुदा दूध आपको देता है और फिर भी वो कहता है देखें जी हमारा गुजारा नहीं होता इसलिए ये करना। अब तो दीदा दलेरी से 3 किस्म के दूध लेके गवाले आते हैं या दूध बेचने वाले। आपने कौन सा लेना है जी, 140 वाला लेना है, 120 वाला लेना है या 100 वाला लेना है? अब मुझे पता नहीं कि रेट्स क्या चल रहे हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो। क्या भैंस 3 किस्म के दूध देती है? क्या गाय के थनों से 3 कैटेगरीज का दूध आता है? क्या आटा जो A क्लास आप लेते हैं, क्या जो गंदम उगती है उसमें कोई B क्लास गंदम भी आती है? नहीं। ये इंसान इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में, अपनी आखिरत को, अपनी फ़िक्र को, अपनी औलादों को, अपनी ज़िंदगियों को और अपनी कब्र में अजाब का बायस बनाने के लिए अपने आप में खराबियां पैदा करता है। उसे पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है। देखें, सोसाइटी में बदलने के लिए जो बदलाव आता है ना, वो होता है हम सबका एक जो मिला जुला रवैया होता है। आज अपने अपने मोहल्ले में, अपने घरों के सामने, अपनी गली में मिलके इस बात को डिस्कस करें कि जो गवाला हमारे इस गली में दूध बेचने के लिए आएगा और वो 3 किस्म का या 2 किस्म का दूध लेके आएगा, हम उससे दूध नहीं लेंगे, बल्कि उससे बेहतर है कि पैक शुदा डब्बा लेके आए, वो अपने बच्चों को दें। अगर कोई और चीज बेचने वाला दुकानदार है तो सोसाइटी के लोगों का ये फर्ज है कि उसका बाइकआउट करें। उसको पता चले, क्या फर्क पड़ता है कि अगर चाय की पत्ती जो है वो 1 हफ्ता चाय ना पिए तो हमें पता चले ना मिलावट वाली चाय कौन कौन बेचता है। दोस्तों, मैं आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपना रवैया बदलें। ये बेईमानी करने वाले, ये मिलावट करने वाले खुद मर जाएंगे, खुद झाग की तरह बैठ जाएंगे। आज ही से अपने घर, अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले, अपने माहौल से ऐसे लोगों को बेनकाब करते हैं और अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को माजूर और अपाहिज होने से बचाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।